Good morning, students. Good morning. Very good morning to you. Sit down, please. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने कल 9th क्लास का चैप्टर 1 साइंस का आधा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब जो है हम लोग चैप्टर के आधे हिस्से को पार्ट 2 में करने वाले हैं। अब जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई थी कि आज का हमारा टॉपिक फिर क्या है, मैटर अराउंड अस, यानी हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। हमारे आसपास जो भी पदार्थ है उसके बारे में हम लोगों ने सारे लोगों ने जानकारी प्राप्त की पिछले क्लास में, और इस वाले क्लास में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य मैं आपको कल भी बताई थी कि उद्देश्य ये है कि आप अपने आसपास के वातावरण में हो रही घटनाओं को, उसमें मौजूद पदार्थ को और सारी घटनाओं को आप बहुत अच्छे से और सहज रूप से समझ सकें। इसका उद्देश्य ये भी है कि आप विज्ञान को जो है वो अपने व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ें, दैनिक ज्ञान से जोड़ें। दिन भर में जो भी घटनाएं होती हैं या हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं वो सारी चीज किसी न किसी तरह से किससे जुड़ी होती है, वो विज्ञान से जुड़ी होती है, और उसी विज्ञान से जो है वो अपने दैनिक व्यवहार के कार्यकलापों को जोड़ने का ही ये उद्देश्य है हमारा। और इसी को स्पष्ट करने के लिए मैं विभिन्न प्रकार की विधियों का जो है वो प्रयोग करने वाली हूँ, जिससे ये कक्षा आपके लिए और भी सहज हो जाए। और इस चैप्टर में जो है विज्ञान के इस चैप्टर में मैं जिस विधि का प्रयोग करने वाली हूँ वो विधि कौन कौन सी है। एक तो है आपकी व्याख्यान विधि, जो लेक्चर मेथड हम लोग बोलते हैं। जैसा कि आप लोग सब लोगों ने जाना कि हम लोग जो वो चिल्ड्रंस डे के अवसर पे जो मैं एक टीचिंग का आपका कंपटीशन करवाई थी, उसमें हमने क्या बताया था कि अब हम लोग नए तरह से, अब हम लोग क्या करेंगे, नए तरह से पढ़ेंगे, यानी कि हमारा टेक्निक क्या होगा, थोड़ा अलग होगा, और ऐसा अलग होगा कि हम लोगों को सारी चीजें और सारी बातें जो समझ में आ जाए। तो वो हम लोग टीचिंग के जरिए जो है वो आज उस टीचिंग के दौरान हम लोग विभिन्न विधियों का प्रयोग करेंगे। पहला होगा लेक्चर मेथड, फिर आपका होगा एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी प्रयोग करके भी हम देखेंगे, फिर करके सीखना विधि भी आएगा। इसमें हम लोग खुद करेंगे, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, तीसरा विधि हो गया। फिर जो है वो नोट्स विधि भी होगा। नोट्स विधि यानी कि हम आपको जो है वो इस विज्ञान चैप्टर का जो बड़ा सा चैप्टर है उसको एकदम सरल भाषा में जो है वो नोट्स बनाएंगे। नोट्स आप देख सकते हो इस प्रकार का नोट्स, जैसे कि कल मैं जो पढ़ाई थी उसका जो है वो नोट्स आपके पास अवेलेबल होगा। ये पहला पेज है, फिर दूसरा पेज जो है वो आपका, ये दूसरा पेज है। ये आप इस किरण स्कॉलर चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे और ये वीडियो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नोट्स भी आप वहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। ये तीसरा पेज है, उसके बाद फिर ये चौथा पेज है, ठीक है। ये बिल्कुल सरल भाषा में बनाया गया है और जिसको पढ़ के जो आप बिल्कुल समझ सकते हैं। और इसके बाद ये सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया है। ये जो 4 पेज का मैं नोट्स बनाई हूँ वो कल का फर्स्ट पार्ट का नोट्स था, और अब जो है वो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्था, उसका भी नोट्स आपको बीच बीच में मैं दिखाते रहूंगी, ठीक है। तो ये एक नोट्स विधि भी हुआ, 4 विधि हो गया हमारा। दूसरा एक जो है वो पोस्टर विधि भी हम लोग करेंगे। पोस्टर विधि यानी इस पोस्टर विधि का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने कक्षा के दौरान। एक पोस्टर यहाँ पे है जिसमें आप जो है वो पदार्थ की अवस्थाओं को जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप आराम से जो इसके जरिए जो वो समझ सकते हैं। दूसरा भी है, एक और पोस्टर है, इसके जरिए भी जो है वो आप बहुत सरल तरीके से जो है वो समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं आपको आज जो विभिन्न अवस्थाएं बदल रही है उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। जो एक्सपेरिमेंट प्रयोगशाला में आप करते हैं, बर्नर को जला करके, बर्नर जलाते हैं और जो भी हीट करना है वो सब करते हैं, वो सब सारी चीजें हम लोग आज कक्षा में करेंगे। इसका मतलब कि हमारा कक्षा जो है वो आज क्या क्या बनेगा, एक एजुकेशनल रूम भी बनेगा, एक एक्सपेरिमेंटल रूम भी बनेगा, और एक एक्टिविटी रूम भी बनेगा, और एक एंटरटेनमेंट रूम भी बनेगा। यानी शिक्षा के साथ साथ हम बहुत सारी चीजों को जो है वो एक साथ यहाँ पे करने वाले हैं, और इससे जो है वो आपकी समझ जो है वो पूरी तरह से विकसित हो जाएगी, और इस चैप्टर में आप बहुत ही अच्छे से पास कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हमारा टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। सारे बच्चे जो भी किरण स्कॉलर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पे जो है वो आपको सारा मटेरियल मिलने वाला है। अभी जो है वो मैं साइंस का जो है वो पार्ट 1 में जो है वो आधा पढ़ा चुकी हूँ, और अब जो है वो दूसरा पार्ट 2 है जिसको मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और उसके बाद शेयर करना है, जिससे कि और भी दूसरे बच्चे जिन तक नोट्स नहीं अवेलेबल है उन तक ये नोट्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए, और वो जो है वो अपने काम के साथ साथ जो है वो अपनी शिक्षा को भी पूरा कर पाए। तो इसी के साथ मैं अब अपने कक्षा को आगे जो है वो बढ़ाती हूँ, और इसके लिए मैं बुलाऊंगी शिव को जो रीडिंग करेगा, और फिर मैं उसको आपको समझाती जाऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो पदार्थ की अवस्था है। यहाँ से आप पढ़ेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदलते हैं। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की 3 अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस जैसे बर्फ, द्रव्य जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? तापमान परिवर्तन का प्रभाव। क्रियाकलाप। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव्य अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखे रहें जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। जल के द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रक्षेपण को नोट करें। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगता है। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगता है। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में उस ऊष्मा का प्रयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं।
एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव्य गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव्य के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 बराबर 373 केल्विन। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा को परिभाषित किया है। तापमान पर भार अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर रही है। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर यह ठोस से द्रव्य और द्रव्य से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस से और वापस ठोस में बदल जाते हैं। थैंक यू शिव, बैठिए। अभी जब वो आपका जो टॉपिक शिव ने पढ़ा उस टॉपिक का जो है वो क्या नाम था? क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि पदार्थ जो है वो कितने रूपों में होता है। मान लो ये पदार्थ है, ठीक है, तो ये पदार्थ जो है वो कितने रूपों में हो सकता है? कौन कौन सा? और ठोस में भी मैंने क्या बताया था आपको कि ठोस में जो है वो क्या होता है, जो सूक्ष्म कण होते हैं वो नजदीक होते हैं कि दूर होते हैं? यानी कि बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। मान लीजिए ये हमारा जो है वो ठोस है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ठोस है। अभी देखिए यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं आप कि ये सबसे पहले तो पदार्थ हमें ऐसा दिखेगा, लेकिन मैं आपको कल ही बताई थी कि जब हम पदार्थ के छोटे से टुकड़े को लेकर के अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें पदार्थ कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, कणों के रूप में दिखता है। तो जब कणों के रूप में दिखता है तो ठोस जो होता है, ठोस में ये कण जो क्या होते हैं? बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, ठीक है, लेकिन ये नजदीक होने के कारण जो है वो देखिए हम शॉर्ट रिव्यू कर दे रहे हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? गुण पढ़ा था, पदार्थ का गुण, है ना, और क्या पढ़ा था? प्रकार पढ़ा था। तो इसी के अंदर जो है वो एक शॉर्ट रिव्यू में मैं इसके पूरे गुण को जो है वो आपको, जो भी बच्चे कल नहीं आए थे वो ध्यान से देख लीजिएगा कि प्रकार और गुण जो है वो एकदम मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको कि ये ठोस है। 3 अवस्था हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन अवस्था में जानने से पहले जो है वो हम एक शॉर्ट रिव्यू दे रहे हैं कि इसके क्या क्या गुण हैं। तो पदार्थ जो है वो क्या है? सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। पहला क्या था आपका गुण? कि सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। अब जो है वो दूसरा क्या था कि सूक्ष्म कण जो है वो क्या है? सूक्ष्म कण क्या होते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या था कि दोनों मतलब सारे सूक्ष्म कण के अंदर क्या होते हैं? अंतर आणविक बल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और चौथा क्या पढ़ा था हमने कि गर्म करने पर जो है वो क्या होता है? सारे सूक्ष्म कण जो है वो क्या हो जाते हैं? उनके बीच का जो अंतर आणविक बल जो है वो क्या होता है? कमजोर हो जाता है और वो फ्री होकर के फिर घूमने लगते हैं, यानी कि वो कण जो है वो गतिशील हो जाते हैं। गतिशील हो जाते हैं कण जो है वो क्या होते हैं? गतिशील हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग उसको नहीं हिमांशु, हाँ, है ना, गतिशील हो जाते हैं कण जो है वो क्या हो जाते हैं? गतिशील हो जाते हैं। उसके बाद तो ये सब हमारा प्रकार था, ये सब हमारा प्रकार। और अब हम दूसरे अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, द्रव्य। द्रव्य में क्या होता है? ये मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है इसके बीच में थोड़ा क्या होता है? कम होता है। मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? कम होता है। किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा जो है वो कम होता है। ठोस की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है।
तो कम होगा तो क्या होगा, आकर्षण कम होगा तो क्या होगा, वो तो दूर दूर होते जाएंगे। सेम चीज जो है, अब ठोस हो गया, द्रव्य हो गया और गैस हो गया, ठीक है। गैस में क्या होगा, ये बहुत ही दूर हो जाएंगे, ये बहुत ही दूर हो जाएंगे। इसी के कारण जो है वो हम लोगों ने कल प्रयोग के द्वारा क्या देखा था कि अगरबत्ती को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, वो अणु क्या होता है, दूर तक पहुंच जाती है फ्लाई होकर के। तो यही सब चीज है। तो यही 3 अवस्था है जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इस अवस्था में जो है वो सबसे पहले हमारा दिखेगा कि ये अवस्था जो है वो पदार्थ की अवस्था जो है वो कैसे बदलती है। सबसे पहले क्वेश्चन ही टॉपिक से स्टार्ट किया। देखिए, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? अब आप बोलिए, बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था बिल्कुल बदल सकता है। ठोस जो है वो क्या बनेगा, द्रव्य बनेगा और द्रव्य से फिर गैस बनेगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से द्रव्य बने बिना जो है वो गैस बनते हैं, ठीक है। तो उसका भी हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम लोग क्वथनांक का भी जिक्र करेंगे, है ना। और क्या करेंगे, क्वथनांक और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी देखेंगे और सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन भी देखेंगे, ठीक है। हम लोग बहुत सारी प्रक्रिया देखेंगे जिससे जो है वो पदार्थ अपनी अवस्था बदलता है। वो कौन कौन सा है टॉपिक, वो है हमारा, बताइए जल्दी बताइए। अवस्था कैसे बदलेगा, गर्म करने पर, ठंडा होने पर, बोलिए अवस्था परिवर्तन कैसे होगा, गर्म करने पर, फिर ठंडा करने पर, और बोलिए वाष्पीकरण से भी होगा, ठीक है। वाष्पीकरण से भी होगा, तो वाष्पीकरण वही गर्म में आ गया आपका। और बताइए और कौन सी प्रक्रिया है, संघनन है, संघनन। तो ये सब पॉइंट को हम लोग आज समझने वाले हैं। संघनन है, ऊर्ध्वपातन है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन है। और क्या है, गर्म है, ठंडा है, संघनन है, ऊर्ध्वपातन है, और संकलन भी है, संकलन, ठीक है। और क्या है, जमना भी है, वेरी गुड, जमना भी है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जिससे जो है वो एक पदार्थ जो है वो क्या होता है, अपना रूप परिवर्तित करता है। कितनी प्रक्रियाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 6 प्रक्रियाएं हैं। इसके अलावा जो है हम लोग वाष्पीकरण भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम उसको वाष्पीकरण को बोल भी सकते हैं और उसको हम अलग से भी पढ़ सकते हैं। वाष्पीकरण भी आप बोल दीजिए, ठीक है, वाष्पीकरण भी बोल दीजिए आप, वाष्पीकरण। ये सारी चीजों का जो है वो जिक्र अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कक्षा में समझने वाले हैं कि इन सारी प्रक्रियाओं के द्वारा जो है वो पदार्थ क्या होता है, अपना अवस्था बदलता है। अब वो अवस्था कोई भी हो सकता है, ठोस से द्रव्य में हो सकता है, द्रव्य से गैस हो सकता है, गैस से जो वो ठोस हो सकता है, और ठोस से क्या हो सकता है, सीधे गैस हो सकता है। तो वो हम सारी प्रक्रिया पढ़ेंगे जिससे कि ये सारा चीज आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले गर्म आता है, ठीक है। तो गर्म के लिए जो वो एक सिंपल सा जो है एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है आपको, इस पे आप फोकस करिएगा। ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है जो मैं ब्लैक बोर्ड पे भी बनाई हूँ, अभी जस्ट आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये वाला जो है वो आपका एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि बर्नर लगाएंगे हम लोग पहले, फिर स्टैंड की सहायता से जो वो बीकर में पानी डालेंगे और उसी बीकर में जो है वो थर्मामीटर डालेंगे, और थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर जो है वो क्या करेंगे, नोट करेंगे कि जो है उसका टेम्परेचर कितने पे जो है वो बॉयल होने लगता है और कितने पे जो है वो गलने लगता है, ठीक है। इसी चीज को जो है वो मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास करी हूँ, देखिएगा। अब जो है ये सारी जो है वो सारी की सारी चीजों को हम लोग, ये गर्म होना, ठंडा होना, संघनन, ऊर्ध्वपातन, संकलन, जमना, वाष्पीकरण, ये सब को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो पहले जो है वो मैं आपको गर्म के बारे में समझाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं डायग्राम बना चुकी हूँ, आप देखेंगे। आप इस पे फोकस कर लेंगे, डायग्राम पे फोकस करेंगे। अभी देखिए
सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक स्टैंड खड़ा किया है। क्या किया है? हमने क्या बोला आपको कि हम लोग प्रयोगशाला में भी जाएंगे, तो प्रयोगशाला तो है नहीं, तो कक्षा को ही हम लोग प्रयोगशाला बनाएंगे अभी। तो अभी तो मैं चॉक एंड डस्टर से आपको प्रयोगशाला में ला रही हूँ, अभी जो वो डायरेक्ट हम लोग करके भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, पहले स्टैंड सेट कर दिया। इसी स्टैंड की सहायता से और एक स्क्रू जैसा मिलता है, आप लोग जाएंगे तो देखेंगे। उसी स्क्रू की मदद से जो ये थर्मामीटर है, क्या है? थर्मामीटर है। ये क्या है? थर्मामीटर, ठीक है। ये थर्मामीटर जो है वो ये टेम्परेचर बताता है आपका, ठीक है। ये क्या है? इसका जो नीचे का पॉइंट पारा रहता है, यही पारा जो है वो ऊपर चढ़ता जाता है और चढ़ के क्या बताता है, जहाँ पे वो रुक जाएगा, इसका मतलब इस बीकर में जो है वो जितना आग दिया जा रहा है, इस बीकर के जल का तापमान कितना है, वो तुरंत यहाँ पे ये रीड करके बता देता है, ठीक है। तो ये थर्मामीटर हो गया। ये क्या हो गया आपका? ये आपका बीकर हो गया। बीकर क्यों यूज हो रहा है? पानी रखने के लिए, जिससे कि हम लोग पानी को बॉईल कर सके। और हम लोग क्या देखने वाले यहाँ पे? प्रेक्षण क्या करने वाले? ये तो आपका प्रयोग हो गया। प्रेक्षण क्या है? प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी देखना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कितने तापमान पे जो है वो ये बीकर का जल बॉईल होगा, कितने तापमान पे ये बीकर का जल बॉईल होगा, ये हमें कौन बताएगा? थर्मामीटर बताएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा, जब हम प्रेक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो क्या होगा? पानी जो है वो वाटर बॉईल करेगा। वाटर क्या होगा? बॉईल करेगा। पानी उबलेगा, पानी उबलने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि पानी क्या था? जल था। जल यानी द्रव्य, ठीक है। जब ये बॉईल करेगा तो क्या होगा? गैस में परिवर्तित होगा। और इस गैस का जो है वो क्या हो जाएगा? गैस में कब परिवर्तित होगा? कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? क्लियर है? यानी अवस्था परिवर्तन हो गया। द्रव्य से कहां गया? गैस में। एक अवस्था परिवर्तन हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने क्या देखा कि द्रव्य से जो है वो गैस बन गया, ठीक है। इसको हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि द्रव्य से गैस कैसे बनता है, ठीक है। अभी इसी को मैं दिखाने के लिए जो है मैं ये प्रयोग, ठीक है, करना चाहूंगी आप। लेकिन प्रयोग के पहले एक टॉपिक और दे देती हूँ, जिससे कि आपको और समझ में आए। तो हम ये टॉपिक लेंगे ऊर्ध्वपातन का। ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन, यानी कौन सा पदार्थ है जो तुरंत क्या होता है? ठोस से जो वो गैस में परिवर्तित होता है, ठोस से गैस में परिवर्तित होता है। हम लोग हर एक चीज देखते हैं। अगर हम बर्फ लेते हैं तो बर्फ जो है वो पहले क्या होता है? पहले पानी बनेगा यानी द्रव्य बनेगा, उसके बाद गैस बनेगा, ठीक है। लेकिन वो कौन सा पदार्थ है जो सीधे जो है वो ठोस से जो है वो गैस में परिवर्तित होता है? तो वो है कपूर। और अभी जस्ट हम लोग जला के देखेंगे कि ये कैसे बनता है, ठीक है। ये अब हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। आपकी मम्मी या आप लोग सब भी हमेशा पूजा करते होगे, ठीक है। और पूजा करते हुए आप लोग कपूर जलाते हैं ना। ये देखिए, ये वाइट कलर का जो है वो कपूर होता है, ठीक है। और इसको जो है वो हम लोग क्या करेंगे? हीट प्रदान करेंगे। मैच स्टिक की सहायता से इसको दिया में रखेंगे। एक बच्चे आ जाइए, इसको आप रखेंगे हाथ पे, ऐसे पकड़िए, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए, मैच स्टिक की सहायता से हम जो है वो कपूर में जो है वो आग लगा रहे हैं, यानी हीट दे रहे हैं, ठीक है। और ये हीट जो है वो हीट देने के बाद आप देखिएगा कि ये जो है वो आप तुरंत देखिएगा, ये बिना लिक्विड बने हुए जो है ये गैस के रूप में बन रहा है। देख रहे हो आप लोग काला धुआं जो देख रहे हो? काला धुआं आप लोग सब लोग देख पा रहे हो ना? है ना? अब देख लो, काला धुआं हो गया। काला धुआं जो है वो आप लोग जो देख पा रहे हो, ये क्या है? ये अवस्था परिवर्तन है। ये सीधे ठोस से क्या है? गैस में परिवर्तन है। ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन है। अब अगर हम इसी का प्रयोग,
ठीक है। एक प्रोसेस तो हम लोगों ने क्या देख लिया आपका वहाँ गर्म वाला, ये ऊर्ध्वपातन का हमने दिखाया। और अभी हम तीसरा और एक प्रयोग दिखाएंगे आपको, जिसमें जो है पानी गर्म करेंगे और वो वाष्पीकरण का भी हम प्रोसेस आपको दिखा दे रहे हैं। जस्ट अभी आप तुरंत देख पाएंगे। पानी का बॉटल, अभी हमने बर्नर, तो मैं प्रयोगशाला वाला बर्नर नहीं ला सकती हूँ, लेकिन इसके जरिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग जो है वो कैसे जो है वो घर के सामान का प्रयोग करके। आप याद करो, अगर इनोवेटिव टीचिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मैंने क्या बोला था कि कबाड़ से जुगाड़, है ना, कबाड़ से जुगाड़ विधि हमने बताया था आपको। तो यही उसका एग्जाम्पल है कि ये कबाड़ से जुगाड़, यानी जो भी कबाड़ हमारे घर में मौजूद है उसको जो है वो हम लोग क्या करते हैं, उससे जुगाड़ लगा करके हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम उससे कुछ न कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो हम लोग वही जुगाड़ लगा रहे हैं, और उसी जुगाड़ के दौरान जब वो हम हीट कर रहे हैं, अब वाष्पीकरण की प्रक्रिया को देखेंगे और संघनन भी देखेंगे। वाष्पीकरण के साथ साथ जो है वो हम संघनन भी देखेंगे कि संघनन जो है वो कैसे होता है। तो उसके लिए इसको और भी हीट की आवश्यकता होगी, जलने के लिए जो है वो और हीट की आवश्यकता होगी। तो हम और हीट दे रहे हैं इसको, ठीक है, और हीट दे रहे हैं। और देखिएगा कुछ देर में, जब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उतने देर में हमारा दोनों चीज़ तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, अभी आप उसको छोड़ दीजिए, मैं आपको दोनों चीज़ दिखाऊंगी, ठीक है, उसको होने दीजिए। वाष्पीकरण भी दिखाऊंगी और संघनन भी दिखाऊंगी। अब उसके बारे में आप समझ लीजिए कि क्या होता है वाष्पीकरण और क्या होता है संघनन। बुझ गया है, हम लोग फिर इसको नहीं बुझा नहीं है, ये लाइट अप हो रहा है, वो हीट दे रहा है, क्योंकि मैं लाई हूँ ऐसा कि वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसको आप होने दीजिए। तब तक हम ये समझते हैं कि हमारा कौन सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो वो पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है। तो पहले हम लोगों ने देखा कि हीटिंग से जो है वो क्या हो रहा है, द्रव्य जो है वो गैस में परिवर्तित हो रहा है। फिर दूसरा हम लोगों ने कौन सा भी प्रोसेस देखा है बेटा, जल्दी बताइए, अभी तुरंत हम लोगों ने क्या देखा, जल्दी बताइए। हाँ, पहले हम लोगों ने देख लिया कि द्रव्य से जो है वो, द्रव्य से गैस, ठीक है, ये ताप की मदद से हुआ, किसकी मदद से हुआ, यहाँ कर देते हैं, ये आपको समझने के लिए हीटिंग किए तो हमारे गैस में परिवर्तित हो गया। फिर देखिए द्रव्य नहीं, अब ठोस लेंगे। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, ठोस था, ठोस में क्या था, कपूर था। कपूर में हम लोगों ने क्या किया, हीटिंग किया, तो वो क्या बन गया, क्या बना, गैस बना। वेरी गुड, ये भी देखा हम लोगों ने। अभी जो है वो और क्या हमने दिखाई आप लोगों को, वाष्पीकरण दिखा रही हूँ, ठीक है। तो वाष्पीकरण के लिए जरा अब हम खोल के देखते हैं, ये दिख रहा है, व्हाइट फ्लेम दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना। इसको बोलते हैं करके विधि, यानी करके सीखना विधि, यानी खुद से करेंगे हम लोग एक्टिविटी और उसके बाद सीखेंगे। ये देखिए वाष्पीकरण हो रहा है, ये जो व्हाइट फ्लेम निकल रहा है वेपर, पानी जो है वो जलवाष्प में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो हमारा तीसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, द्रव्य जो है, द्रव्य जो है वो हीट करने पे क्या हुआ, गैस में परिवर्तित हुआ। द्रव्य जो है वो किस में परिवर्तित हुआ, गैस में परिवर्तित हुआ, ठीक है। अब हम आपको एक और चीज दिखाने वाले हैं, वो थोड़े ही देर में हमें दिखेगा, वो है संघनन। ये क्या था बाबू, द्रव्य से सीधे द्रव्य से जो है वो गैस में परिवर्तित हुआ, कौन से प्रोसेस से, ताप से हुआ। लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। थोड़ा मैं चेंज कर ले रही हूँ कलर ताकि आप लोग स्पष्ट हो जाए, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस है हमारा, वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण को हम लोगों ने देख लिया अभी, ठीक है। और देखिए ठोस वाला जो था, ठोस कपूर, यानी कि ठोस जो था, ठोस में हमने कपूर लिया, वो गैस बन गया। ये कौन सा प्रोसेस था, ऊर्ध्वपातन था, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस था, ऊर्ध्वपातन था। इसको हम लोग सब्लिमेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। वाष्पीकरण को इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है, इवेपोरेशन बोलते हैं। ये दो प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया।
बर्निंग का भी देख लिया, इसको क्या बोलते हैं, बर्निंग यानी कि गर्म करना, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बर्निंग यानी कि गर्म करना, गर्म ताप है ना, गर्म तापमान, ठीक है, ये देख लिया आप लोगों ने। अब जो है वो मैं अभी नया चीज दिखा रही हूँ आप लोगों को, वो है संघनन। संघनन, संघनन यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अभी होप कि हमारा कंडेंसेशन भी प्रोसेस हो गया होगा, अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं। वेरी नाइस, यू कैन सी नाउ। ये जो है बर्तन के सतह पर, सबको मैं दिखा रही हूँ, बर्तन की सतह पर जो है वो आप लोग देख रहे हो, बूंदा, बूंदा देख रहे हो, सब लोग देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। देख रहे हो, देख पा रहे हो आप लोग, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा, पदार्थ की अवस्था जो है वो सही में बदल सकता है, और अभी अभी ये जो अवस्था है वो क्या है, लिक्विड से क्या हुआ, गैस, जल वाष्प हो गया, और जल वाष्प भी है। और सेम चीज देखिएगा, जब ये ठंडी होगी ना, अभी मैं तुरंत बता दे रही हूँ, अभी देखिएगा, अभी मैं इसको मिला दी हूँ तो ये फिर से ठंडी होने में क्या हो जाएगा, ये जल बन जाएगा। ये देखिए, ये देखिएगा, ये देखिए जल बन गया ना। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा हम लोगों ने क्या सीखा कि जो है वो जल वाष्प जो है संघनित होने के बाद, ठंडी होने के बाद फिर जो है वो क्या बन जाती है, वो जल बन जाती है। तो इस प्रकार जो है वो हम लोग सारा प्रोसेस जो है वो हम लोग देख पाए हैं। 4 प्रोसेस जो हम लोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा देख लिए हैं, ठीक है। अब जो है एक प्रोसेस और है, वो है संकलन। एक और प्रोसेस है संकलन। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, संकलन अभी होने दीजिए, खत्म हो गया क्या इसका, अब चलिए ठीक है। अभी ये हम लोगों ने संकलन का देखा। संकलन में हम लोगों ने क्या देखा कि आपका जो है वो क्या हो रहा है, जल वाष्प जो है वो किस में बन रहा है, जल वाष्प जो है वो पहले जो है हम लोगों ने क्या देखा था, वाष्पीकरण में द्रव्य जो है वो गैस बना, ठीक है। अभी यही गैस जो है, यही गैस जो है वो क्या बन रहा है, फिर लिक्विड यानी द्रव्य बन रहा है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन, संघनन, ठीक है। अभी मैं बर्फ भी ला करके आपको संकलन भी सिखा सकती थी, लेकिन बर्फ जो है वो गल जाता, इसलिए मैं नहीं लाई। अगर बर्फ को जब आप रखेंगे तो वो क्या हो जाता है, गल के क्या बनता है, वो द्रव्य बन जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं गलना भी बोल सकते हैं, और उसको संकलन भी बोल सकते हैं। इसी चीज को जो है मैं आपको चार्ट पेपर की सहायता से जो है वो समझाने वाली हूँ। कि सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे देखिए, अगर आप प्रकृति में आ जाइए, वातावरण में, ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो हमारे वातावरण में भी होती है। ये सारी प्रक्रियाएं हमारे वातावरण में भी होती है। देखिएगा, यहाँ ये नदी का जल है ना, ये नदी का जल कहाँ से आ रहा है, पहाड़ से आ रहा है, ठीक है। अभी देखिएगा सारा प्रोसेस सर्कुलर है। यहाँ नदी का जल है, नदी का जल है, और नदी का जल जो है वो जब सूर्य की किरणें जो है वो, सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो वो क्या होता है, ये जो है वो, ये वाष्प बन के जो है वो क्या हो रहा है, वाष्प बन करके जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये वाष्प की तरफ बन करके, एक मिनट मैं पेन लेके आती हूँ, ब्लू मेरा ब्लैक पेन दो। जो है सबसे पहले जो वो जल जो है वो, देखिएगा यहाँ पे ये जल है, सारा इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, ये सारा इवेपोरेट हो रहा है, यहाँ से इवेपोरेट होगा, ठीक है। और ये इवेपोरेशन कहाँ होगा, ये सूर्य की मदद से इवेपोरेशन, यानी हम जो ताप दिए हैं आपको कपूर से या बर्नर चलाए ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकृति यानी कि सूर्य जो है वो क्या कर रहा है, हीटिंग का काम कर रहा है। और सूर्य ने जो क्या किया, हीटिंग किया, किसको, जल को। जल जब गर्म हुआ तो वाष्प बन के, जो हम लोग अभी जस्ट देखे हैं, यहाँ पे देखिए अभी भी जो है वो वाष्प बन रहा है, देखिए अभी भी जो है वो
खोल रहा है ना, ये वाष्पीकरण हो रहा है और यही वाष्पीकरण यहाँ भी हो रहा है। जो वाष्पीकरण हमारा वहाँ पे नेचुरल कृत्रिम ताप से हो रहा है, वही यहाँ पे नेचुरल चीज से हो रहा है, ठीक है। तो ये वाष्पीकरण यहाँ हो रहा है और यही वाष्पीकरण जो है वो कहाँ हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। ये वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण होकर के कहाँ गया, बादल में चला गया, उड़ के बादल में चला गया। वहां पे वो धूलकण से मिला, धूल वाले कण जो होते हैं उससे भी वो मिला और उसको भी ले लिया। वो सारा चीज मिल करके जो है वो क्या बनाया, बादल बनाया। और जब बादल बना दिया तो क्या हुआ, फिर जब बादल, ये तो गर्म था इसलिए गर्म उठ करके ऊपर चला गया, लेकिन जब वो ऊपर जाके ठंडा हुआ तो फिर ठंडा होने के बाद क्या हुआ, भारी हो गया, भारी हो गया। और भारी होने के बाद फिर क्या हुआ, फिर जब वो बूंद बंद करके फिर वो नीचे की तरफ गिरने लगा। तो इस प्रकार देखा आपने, यहाँ इवेपोरेशन हो रहा है और यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है और कंडेंसेशन होकर के फिर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे फिर जो है वो पानी, ये नदी का पानी जो है वो पहले ऊपर गया और ऊपर जाकर के फिर जो है वो नीचे की तरफ आया। इस तरह से ये सर्कल जो है वो आपका क्या होता है, चलता ही रहता है। इसलिए जो हम लोग बोल सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था जो है वो बदलती रहती है और वो किसी में भी बदल सकती है। वो ठोस से गैस में भी बदल सकती है, ठोस से द्रव्य में भी बदल सकती है और द्रव्य से जो है वो फिर गैस में भी बदल सकती है और गैस से फिर ठोस में बदलेगी। गैस से ठोस में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गैस से ठोस में, गैस से ठोस में बदलेगी। मतलब समझ रहे हो, जरा देखो तो, अभी हमने नहीं लिखा है, अभी मैं बोल रही हूं कि गैस से ठोस में, गैस से जब आप क्या बदलेगी, ठोस में, कौन से प्रोसेस से करेगी, ऊर्ध्वपातन। एक ऊर्ध्वपातन ही ऐसा प्रक्रिया है जिससे जो है वो ठोस से सीधे गैस में और फिर गैस से जो है वो फिर ठोस में बदलता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 4 हो गया आपका। एक है संगलन, जो मैं आपको नहीं दिखाई हूँ और वो मैं आपको समझा दे रही हूँ, ठीक है। एक होता है, अब रेड इसी से लिख लेती हूँ, एक होता है संगलन, संगलन। अब अगर संगलन नहीं याद हो रहा तो गलना, गलन याद कर लीजिएगा। पहले क्या याद कर लीजिएगा, गलन याद कर लीजिएगा तो अपने आप आपको संगलन याद हो जाएगा। संगलन का मतलब होता है गलना, यानी कि जब बर्फ जो है गल करके पानी में बनता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको संगलन बोलते हैं। तो उसमें जो है वो क्या होता है, यहाँ पे, यहाँ जो है वो 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ संगलन में ठोस, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ, ठीक है। जगह की कमी के कारण यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे मैं इसका लिख दे रही हूँ। संगलन में क्या होता है, जल्दी बताइए। संगलन में ठोस जो है वो द्रव्य में, ठोस जो है वो द्रव्य में, और यहाँ जो मैं ऊर्ध्वपातन बोल रही थी कि गैस से जो फिर ठोस में आता है, गैस से फिर ठोस में आता है, इसको हम लोग फिर क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। 2 बार ऊर्ध्वपातन आ गया, ठीक है। कितनी बार आया ऊर्ध्वपातन, 2 बार ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ऊर्ध्वपातन। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जिससे जो है वो पदार्थ अपनी अवस्था जो है वो क्या होती है, वो बदलती रहती है। कभी ठोस बनती है, कभी गैस बनती है और कभी क्या बनती है, द्रव्य बनती है, द्रव्य बनती है, जो भी बोल सकते हैं। इसी तीनों जो है वो पदार्थ में जो है वो अवस्था का रूपांतरण होता रहता है और इसी से संबंधित चार्ट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी से संबंधित चार्ट पे आप फोकस कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ठोस है, जो चीज मैंने आपको यहाँ समझाया है वो सेम चीज जो है वो आपके इस चार्ट में दिख रहा है, ठीक है। देखिएगा ये ठोस है, ठीक है। ठोस जो है वो गैस बनता है, कौन से प्रोसेस से, वेरी गुड, वही यहाँ लिखा है ऊर्ध्वपातन। और फिर गैस से ठोस बनता है, कौन से प्रक्रिया से, वेरी गुड, ऊर्ध्वपातन, यानी कि सब्लिमेशन। सेम चीज द्रव्य से जो है वो गैस में बदलता है, द्रव्य है, लिक्विड है और गैस में बदला है, कौन सी प्रक्रिया से, वाष्पीकरण, जो हम लोग अभी भी देखे हैं, ठीक है, वाष्पीकरण। और फिर गैस से जो है वो द्रव्य में बदलेगा, कैसे,
संघनन से। वेरी गुड, संघनन। ठीक है, सेम चीज देखिए, द्रव्य से जो है वो फिर ठोस में बदलेगा। द्रव्य है, द्रव्य, द्रव्य से जो है वो, या द्रव्य, पहले आप ये बोलिए कि ठोस से द्रव्य बन रहा है। कौन से प्रोसेस से? संघनन। हाँ, ठोस है, ठोस। ठोस यानी क्या चीज? ठोस बर्फ है, उससे द्रव्य बन रहा है। गलन, संगलन। वेरी गुड, संगलन। अब देखिए, द्रव्य से जो है वो ठोस बनेगा, यानी पानी जो है वो बर्फ बनेगा। कौन से प्रोसेस से? जमना से। ठीक है, तो हमारा यहाँ का सारा आपका यहाँ प्रक्रिया लिखा हुआ है और वहाँ पे आपका चार्ट बना हुआ है। आप बहुत ही आराम से जो है वो देख सकते हो कि किस प्रकार जो है वो ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो पदार्थ के रूप परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, होप कि अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो कि पदार्थों में अवस्थाएं बदल सकती हैं क्या? वेरी गुड, थैंक यू। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप बस ये बताइए कि पदार्थ जो है वो अपनी अवस्था किस कंडीशन में बदलती है? अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि ताप के द्वारा जो है वो इसकी अवस्थाएं जो है वो बदलती हैं और ये सब जो है वो प्रोसेस होता है, यानी कि ताप से जो है वो ये सारा प्रोसेस के जरिए हमारा अवस्था परिवर्तन होता है। लेकिन अब हम कुछ नया पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे दाब नहीं, अब हम पढ़ेंगे कि दाब से भी जो है वो अवस्था का परिवर्तन होता है। किससे होता है? दाब से भी जो है वो अवस्था का परिवर्तन होता है। सो आई इनवाइट सेफ टू प्लीज रीड करिएगा कि अब हम जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं कि दाब की सहायता से जो है वो कैसे जो है पदार्थ का जो है वो रूप परिवर्तन होता है। अब हम इसको पढ़ने वाले हैं और अब इसे समझने वाले हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो है वो ताप से जो अवस्था में परिवर्तन होता है वो समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। इससे अगर मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ लूँ तो आप बता सकोगे क्या? यस मैम। चलिए जरा मैं पूछ लेती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो आप हमें ये बताइए कि जो है वो अगर हमें ठोस को जो है ठोस से द्रव्य में बदलना है तो कौन सी प्रक्रिया लगेगा? संघनन। ठोस से जो है वो द्रव्य में बदलना है। जमना। ध्यान से सोचिए, ठोस से द्रव्य में, गैस में नहीं। हम क्या पूछ रहे हैं? ठोस से द्रव्य में। जरा सोचिए, 6 प्रोसेस है, उसको जल्दी मत करिएगा, आप आराम से सोचिए। ठोस है यानी ठोस क्या है? बर्फ है, बर्फ से द्रव्य बन रहा है। द्रव्य मतलब लिक्विड, पानी। तो उसमें क्या होगा? कैसे होगा? जल्दी बोलिए। संगलन। वेरी गुड। तो उधर पातन कुछ लोगों ने बोल दिया, आप उल्टा समझ लिए, गैस समझ लिए क्या? हम ठोस से द्रव्य बोले हैं, ठीक है, ठोस से गैस नहीं बोले हैं। चलो अब बोल देते हैं, ठोस से गैस में बदलना है तो कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल होगा? ऊर्ध्वपातन। वेरी गुड। अभी एक और क्वेश्चन, अब अगर हम जलवाष्प को जो है वो, यानी जलवाष्प यानी गैस को अगर हमें द्रव्य में बदलना है तो कौन सा प्रक्रिया लगेगा? संघनन। वेरी गुड। अब मैं बोल सकती हूँ कि आपका ये टॉपिक क्लियर है। अब हमें जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाहिए और वो नेक्स्ट टॉपिक है दाब परिवर्तन से जो है वो कैसे अवस्था का परिवर्तन होता है। अब हम उसे पढ़ेंगे। दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस का दाब लगने पर संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब पर का माप एक एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित पदार्थ की अवस्था बदलने में हो सकती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव्य और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय की जाती है। पदार्थ वाष्पीकरण। पदार्थ की नहीं, रुक जाइए, अभी हम लोग सिर्फ अब वाष्पीकरण अलग टॉपिक है,
ये दाब के कारण है, दाब अभी मैं तुरंत समझा दे रही हूँ आपको, 2 मिनट बैठ जाइए। दाब के कारण जो है वो, है ना, दाब के कारण भी अवस्था का परिवर्तन होता है, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसके लिए जो है वो भी हम एक प्रयोग कर रहे हैं। वो प्रयोग है, वो प्रयोग को मैं करके नहीं, ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोगों ने जो है वो एक सिलेंडर लिया, ये काफी वेटेड था इसलिए मैं लेकर के नहीं आई हूँ, इसको मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। ये क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। और सिलेंडर में जो है वो हम लोगों ने क्या किया, गैस भर दिया, ठीक है। उसके बाद एक पिस्टन लगाई, क्या लगा दी, पिस्टन लगा दी, और इसको एकदम टाइट जो है वो यहाँ पे कर दिया ताकि आर पार की वस्तुएं जो है वो एक दूसरे में समाहित नहीं हो पाए। ये हमने एक में किया। फिर दूसरा हमने फिर और एक सिलेंडर ले लिया, एक और सिलेंडर लिया, इसमें भी सेम प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रक्रिया में जो है वो हम लोग जो है वो थोड़ा सा जो है वो पिस्टन को दबाएंगे, कहाँ, नीचे की तरफ। इसमें भी सेम प्रक्रिया है, लेकिन इसमें पिस्टन जो यहाँ था, इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रेशर डाला, यहाँ पे ऐसे करके प्रेशर डाला, इस पे प्रेशर डाला। पहली स्थिति ऐसी थी, ठीक है। फिर दूसरी स्थिति जो है वो प्रेशर जब हम लोगों ने डाला तो पिस्टन जो है वो मूव होकर के कहाँ आ गया, नीचे, ये नीचे आया पिस्टन, ठीक है। ये पिस्टन जो है वो आया नीचे आ गया, और हम लोग देखेंगे कि जो है वो ये जो गैस जो हमें नहीं दिख रहा था, अब जो है वो कंप्रेस होके थोड़ा पास में दिखने लगा है, ठीक है, पास में दिखने लगा। अब थर्ड वाले में क्या करेंगे, थर्ड वाले सिलेंडर में पूरा प्रेशर डाल देंगे, मतलब पूरा जितना ज्यादा कंप्रेशन हो सकता है, दबाव का मतलब होता है कंप्रेशन, ठीक है। पूरी तरह से जो वो गैस को क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे, पूरी तरह से गैस को कंप्रेस कर देंगे, एकदम इतने थोड़े दूर में। मतलब सोचिए गैस इतना था, गैस हमारा कितना था, इतना था। पहले हम लोगों ने एकदम प्रेशर डाला, अपने हाथ से प्रेशर डाला तो थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन हम लोगों ने जो सिलेंडर आप देखते हो ना, सिलेंडर, वो सिलेंडर में हम लोग हाथ से नहीं डाल सकते हैं प्रेशर, क्योंकि वो ऑलरेडी भरा रहता है, ठीक है। उसमें जब वो और ज्यादा प्रेशर डाला गया तो ये सब ये जो कण है, गैस के जो कण है, वो क्या हो गया, नजदीक आए, और यहाँ पे जो अंतराण्विक बल जो था वो क्या था, बहुत कम था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अंतराण्विक बल थोड़ा ज्यादा हुआ, और यहाँ पे तो बहुत ही, इसकी अपेक्षा बहुत ही ज्यादा हुआ, जिसके कारण ये सारे सूक्ष्म कण जो है क्या हुए, सट गए और लिक्विड बना दिए, सट गए और क्या कर दिए, लिक्विड गए। आपको ये जान के बहुत अचंभा होगा कि हम लोग जो एलपीजी गैस प्रयोग करते हैं और जो आपका सीएनजी का जो गाड़ी चल रहा है ना, गैस जो लगा के चलाते हैं, उसके सिलेंडर के अंदर जो है वो गैस नहीं होता है। हम लोग उसको बोलते हैं सीएनजी, हम लोग बोलते हैं उसे सीएनजी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लेकिन ये गैस नहीं होता है, ये एक्चुअली उस सिलेंडर के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। वो लिक्विड पे जो है वो, जब हम वो नॉब देखते हो, नॉब हम लोग ओपन करते हैं ना गैस का, तो जब हम नॉब ओपन जब करते हैं तो उस छोटे से छिद्र से जो है वो जो निकलता है, यानी वो जहां उसको जगह मिलता है तो वो लिक्विड, ये जो लिक्विड बना हुआ सूक्ष्म कण जो लिक्विड बन गया एकदम सट करके, वो ऊपर उठ करके क्या होता है, उसको जगह मिलता है, उसका अंतराण्विक बल जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, और वो तुरंत जब वो गैस में परिवर्तित हो जाता है और हमें जो है वो गैस के रूप में वो प्राप्त होता है। इसलिए आप ये समझ लीजिएगा कि जो है ये पिस्टन जो है वो इसको इतना प्रेशर डाला है कि ये लिक्विड बन गया है, और सीएनजी और एलपीजी जो है वो दोनों जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन वो बाहर निकलने के बाद गैस बन जाते हैं। तो ये भी एक अवस्था का परिवर्तन है। यहाँ क्या था, गैस था, यहाँ भी गैस है, लेकिन यहाँ तुरंत क्या हुआ, लिक्विड बन गया,
ठीक है, यहाँ पे ये लिक्विड बन गया। इसलिए आप देखते होंगे कि आपका जो है वो सिलेंडर में लिखा भी रहता है। आप लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने देखा है कि सिलेंडर में कितना केजी वेट रहता है, जरा बताइए तो। 14.7 हमारे वाले में तो 15.2 हमने शायद देखा है, और 14 जो भी होगा मतलब वो केजी होता है। अभी आप सोचिए कि गैस जो है वो केजी में नाप रहा है, इसका मतलब है कि क्या उसको इतना कंप्रेस कर दिया है कि गैस को हम लोग कभी गैस को हम लोग नाप सकते हैं, नेचुरल से नहीं ना, उसको हम लोग क्यों नाप पा रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो क्या हो गया, गैस से जो वो कन्वर्ट हो गया है, इस कारण हम उसको नाप पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा कि पदार्थ जो है अपनी अवस्था बदलती है, लेकिन किसके कारण, दाब के कारण। यहाँ क्लियर है आप लोगों का? अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे जो वो मूव ऑन करेंगे, जिसका है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया है पहले ही, लेकिन उसमें अब उससे जुड़ी हुई कुछ दैनिक क्रियाकलाप है जिसको हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट भी आओ, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण पढ़ेंगे, और वाष्पीकरण में हम लोगों ने अभी भी देखा, अब तो बुझ गया होगा, लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है वो क्या हो रही है, गैस निकल रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने वाष्पीकरण ऑलरेडी देख चुका है, और अब जो है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, और वाष्पीकरण पदार्थ, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हिंट पहले भी मैं दे देती हूँ आपको। इस वाष्पीकरण में जो है वो हम लोग देखेंगे कि जो घड़े का जिक्र होगा, किसका जिक्र होगा, घड़े का जिक्र होगा। घड़े का प्रयोग हम लोग सब लोग करते होंगे। गर्मी के दिनों में हम लोग घड़े का प्रयोग करते हैं पानी पीने के लिए। क्यों? क्योंकि ये पानी को ठंडा रखता है। अब आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये पानी को कैसे ठंडा रखता है, इसकी क्या प्रक्रिया है? घड़े के अंदर जो है, ये तो पेंट किया हुआ है, आप जो मिट्टी का घड़ा रहेगा उसमें आप देखिएगा कि छोटे छोटे, अभी तो वैसे तो नहीं दिखेगा, ऐसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम उसको माइक्रोस्कोप से या मैग्नीफायर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि घड़े में जो वो छोटा छोटा छेद होता है। क्या होता है? 2 मिनट बैठ जाइए, सिर्फ हम आपको बुलाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। ठीक है, वो छिद्र क्या करता है, पानी को जो है वो यहाँ सतह पर लाता है। जब ये सतह पर लाता है तो बाहर की जो गर्मी होती है ना, बाहर की जो गर्मी होती है, जब इस सतह पर बूंद से जो है वो टकराती है, या जब यहाँ पे गर्मी मतलब हम लोग गर्मी में हैं तो घड़ा भी तो गर्म में ही है, लेकिन गर्म में ही जब घड़ा के बाहर जब कुछ बूंदे बाहर निकल जाती हैं तो वो बूंद जो है वो क्या होती है, बाहरी ऊष्मा को जो है वो क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करने के बाद वो बूंदे जो है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, और उसको जो है वो क्या कर देती है, गर्म होने के बाद फिर ऊपर क्या होता है, गैस के रूप में परिवर्तित कर देती है, वो वाष्पीकृत हो जाती है, और जब जहां वाष्पीकृत होती है तो ये ठंडी हो जाती है, यानी यहाँ का ऊष्मा जो है वो चला गया कहाँ, ऊपर, इसीलिए हमारे घड़े का पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसका दूसरा, इस वाष्पीकरण में हम लोग और एक चीज पढ़ेंगे कि हम लोग गर्मी के दिनों में जो है वो ऊनी कपड़ा नहीं पहनते, हम लोग सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं? सेम चीज है, सूती कपड़े में जो है वो आपका जो कण है ना, कण के अंदर रिक्त स्थान होता है। कण के अंदर क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, और वो रिक्त स्थान जो है वो क्या करता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज कर देता है, जिसके कारण हमको शीतलता महसूस होती है। यही सारी चीजें हम लोग अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, और भी बहुत सारी क्वेश्चंस है जो मैं अभ्यास पुस्तिका को मैं पढ़ के फिर करवाऊंगी। पहले आप छोटा सा वाष्पीकरण का टॉपिक है, उसको जो है वो शिव पढ़ रहा है, उसके बाद फिर मैं समझा दूंगी। वाष्पीकरण पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव्य वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं, इन दोनों उदाहरणों में जल क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव्य या ठोस के कणों में विभिन्न
मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव्यों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्रियाकलाप। एक परत नवाली में 5 मिलीलीटर जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। 1 मिनट रुक जाइएगा बस। देखिए ये प्रयोग हो रहा है, हम तुरंत प्रयोग कर ले रहे हैं, ठीक है। मैं एक दिया लेकर के आई हूँ। ये वाष्पीकरण बता रहा है ना। एक हम लोग और प्रयोग कर ले रहे हैं। हमने जो है वो वाष्पीकरण के बारे में इसलिए और एक चीज बता दे रही हूँ अभी। ये अलग टॉपिक क्यों बनाया गया है? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन हो रहा है तापमान के कारण और दबाव के कारण, ठीक है। तापमान और दबाव के कारण। लेकिन यही जो है वो पूछना चाह रहा है लेखक कि क्या बिना तापमान और बिना दबाव के जो है वो अवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता है क्या? बताइए आप, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होगा। एक प्राकृतिक जो है वो क्या है, एक प्राकृतिक गर्मी है जो उसे और रूप परिवर्तन में मदद करती है। और वो रूप परिवर्तन होता है हमारे सूर्य की मदद से, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाई भी हूँ। और अभी हम लोग उसका प्रयोग भी कर लेंगे। ये दिया देख रहे हो ना, इसमें हम लोग पानी डालेंगे थोड़ा सा। आप लोग सब देख रहे हो कि हम लोग डाल रहे हैं। अब कुछ समय के लिए जो है वो हम इसे खिड़की पे रख देंगे, ठीक है। एक बच्चे जो है उसे जरा खिड़की पे रखें। और जो है वो हम लोग 1 घंटे के बाद देखेंगे कि जो है वो रियल में जो है वो पानी उसका गया या नहीं, ठीक है। जब मैं क्लास ओवर करूंगी उसके बाद मैं देखूंगी आपको और दिखाऊंगी कि वो पानी जो है वो एब्जॉर्ब हो गया। इसका मतलब ये है कि जो है वो दाब और तापमान के अलावा भी जो है वो एक प्रक्रिया है जिससे जो है वो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। वही है वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण को भी प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। जैसे हम अभी बाहर रखे हैं, ठीक है। अभी यहीं आ जाइए, वो तो मैं बाहर रखती हूँ, यहाँ पे आप आएंगे। देखिए इवेपोरेशन हो रहा है ना, तो इवेपोरेशन हो रहा है तो उसमें भी जो है बहुत सारी कारक जो है वो वहाँ पे जिम्मेदार होती है इवेपोरेशन को करने में। तो सबसे पहला जो होता है वो आपका सतही जो सतह है वो जिम्मेदार होता है। यानी कि आपका जो है वो अगर सरफेस जो है वो पूरा फैला हुआ होगा तो वाष्पीकरण जल्दी होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप खुला हुआ बर्तन रखेंगे, है ना, खुला हुआ बर्तन रखेंगे तो वाष्पीकरण क्या होगा, तेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर आप बंद रखेंगे तो वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए पहला कारक क्या हो गया हमारा कि हमको जो है वो पानी को क्या रखना है, एकदम फैले हुए तरह जो है पूरा फैला हुआ है वहां पे रखना है। तो और आइए हम और विभिन्न कारकों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से कारक जो है वो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। पढ़िए शिव। खुली चीनी मिट्टी के प्याले में 5 मिलीलीटर जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रक्षेपण लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। रुक जाइए, तापमान का प्रभाव अभी इसको मैं दिखाऊंगी। पहला है तापमान का प्रभाव, दूसरा बताइए सतह का क्षेत्र, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल का क्षेत्र और वायु की चाल। वायु की चाल ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक, ठीक है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? पहला है हमारा तापमान का प्रभाव, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा सतह का क्षेत्र और तीसरा है हमारा वायु की चाल। कहने का मतलब देखिए अब यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ जो है वो
तापमान, अगर सूर्य की रोशनी अगर तेज नहीं पड़ के ठंडे में पड़ेगी, यानी कि ठंडे में क्या वाष्पीकरण की दर तेज होगी? नहीं मैम, कम होगी। लेकिन गर्मी में जो वो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? ज्यादा होगी। वेरी गुड। सेम चीज सतह का क्षेत्र, अगर सतह का क्षेत्र जो है फैला हुआ नहीं होकर के एकदम ऐसा होगा, ये ऐसा सतह जो है वो फैला हुआ नहीं होकर के ऐसा होगा, तो यहाँ पे वाष्पीकरण का दर ज्यादा होगा कि यहाँ पे? वहाँ पर मैं फैला हुआ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की ज्यादा रोशनी पड़ रही है ना, सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ रही है और ज्यादा सूक्ष्म कणों को जो वो हीट कर रही है। यहाँ पे सूर्य की किरणें कम पड़ रही है, जिसके कारण जो वो वाष्पीकरण का दर जो है वो क्या है? कम है। ठीक है, ये चीज वो। अब वायु की चाल कहने का मतलब कि अगर वायु की चाल जो है वो कम होगी तो वाष्पीकरण की भी दर कम होगी, लेकिन वायु की चाल अगर ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। तो इस प्रकार का जो है वो आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो है वो इस प्रयोग के द्वारा जो है वो देखें कि पदार्थ की अवस्था जो है वो किस किस कारण से और कैसे कैसे जो है वो बदलती है। और क्या चीज है देख लो जरा सा। वाष्पीकरण, हाँ, शीतलता, वाष्पीकरण के कारण शीतलता जो मैं बताई हूँ आप लोगों को कि कैसे घड़ा का पानी शीतल होता है वो, और सूती कपड़े का जो जिक्र बताई कि हम लोग क्यों सूती कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो क्या होता है, उसमें जो है वो कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, उसी के कारण जो है वो ठंडा महसूस होता है, शीतलता महसूस होती है। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, एक बार सुन लीजिए और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही प्रक्रिया बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान की वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव्य में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें जब ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव्य की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊर्जा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? किसी बर्तन में हम बर्फाला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के सतह में आकर कम हो जाती है और यह द्रव्य अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदे के रूप में नजर आता है। 2 मिनट हो गया, बैठिए। अभी देखिए, इस
इस टॉपिक के दौरान जो है वो हम लोगों को जो है वो दो चीज़ तो मैं आपको बताई, घड़े का उदाहरण बता दी और कपड़े का बताई थी। दो और नई चीज़ के बारे में हम लोग को पता चला कि एसीटोन या आप कह सकते हैं कि नेल पॉलिश होता है ना, नेल पॉलिश आप लोग सबने नेल पॉलिश देखा होगा। नेल पॉलिश जब सूख जाता है तो उसके अंदर जो है, या नेल पॉलिश रिमूवर भी जो मम्मी लोग जो रिमूव करती है ना, वो एक लिक्विड होता है, ठीक है। उससे जो उसको बोलते हैं स्पिरिट, ठीक है। उससे जो है उसको जब आप हथेली पे डालेंगे ना तो देखिएगा बहुत ठंडक सा महसूस होता है, ठीक है। वो उसमें भी जो है वो वाष्पीकरण के कारण ही वो होता है, ठीक है। और सेम चीज़ जो है वो आप देखिएगा उसमें क्या होता है कि जहाँ इस पे डालते हैं ना तो यहाँ की जितनी हमारे आसपास जो यहाँ का जो तापमान है उसका तापमान जो है वो क्या होता है, एसीटोन की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा होता है। एसीटोन ठंडा होता है और हम लोग के आसपास का तापमान ज़्यादा होता है। तो जहाँ हम डालते हैं तो उसकी कणें क्या होती है, पूरा ऊष्मा को ले लेती हैं, जिसके कारण वाष्पीकरण तेज हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होता है। सेम चीज़ जो है वो एक और चीज़ दिया गया है कि आप बोल रहे हैं कि ग्लास ले लीजिए आप, ठीक है, ठंडे पानी का ग्लास, ठीक है। यहाँ पे जल है लेकिन ये क्या है, ठंडा है, ठीक है। तो जब ठंडा है तो देखिएगा कुछ ही समय में क्या होता है, इसके सतह पे छोटी बूंदे जम जाती हैं, ठीक है। छोटी बूंदे जम जाती है। पानी तो ग्लास के अंदर है, ये बूंदे बाहर कैसे जम गई, बताइए। देखिए ये जो है वो यहाँ जो है वो गर्मी है, ठीक है। यहाँ तो हम लोग का नेचुरल तापमान है, जिस तापमान में हम लोग हैं, यहाँ पे वही गर्मी वाला तापमान है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ठंडा जल है, ठीक है। यहाँ ठंडा जल है लेकिन यहाँ का तापमान क्या है, गर्म है, और इसके अंदर का जो है वो ठंडा है। लेकिन जब ये ठंडा और गर्म जो है वो संपर्क में आ जाता है तो क्या होती है, यहाँ की कुछ कणें जो है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, यानी जम जाती है। सेम चीज आप संघनन पे आइए ना, संघनन देख रहे हो ना, वाष्पीकरण होकर के ऊपर आया, ठीक है, हाँ ऊपर आ गया, हम उसको ढक दिए। जैसे बादल अपने अंदर कैच कर लेता है, हम संघनन दिखाने के लिए क्या किए, ढक दिए उसको, वाष्पीकरण के ऊपर जाने ही नहीं दिए उसको, ठीक है। तो सेम चीज है, यहाँ जो है जहाँ ठंडा हुआ तो क्या हो गया, छोटा बूंदा बन गया, ठीक है। वो क्या हुआ, वो उष्मा जो है वो वहाँ का वो अवशोषित करके वहाँ का क्षेत्र ठंडा कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है वो पदार्थ जो है वो अपनी अवस्था बदलती है। और इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो जो है वो मैं आपको अपने इस नोट्स के जरिए जो है वो आपके इस पर डाल दे रही हूँ। आप जो है वो इससे भी जो है वो पढ़ सकते हैं आराम से। ये पहला पेज है ना। उसके बाद जो है वो ये दूसरा है गुप्त ऊष्मा के बारे में, मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। दूसरा पेज है जो गुप्त ऊष्मा के बारे में अभी जिक्र नहीं हुआ है लेकिन अभी वो होगा, गुप्त ऊष्मा। सेकंड पेज है। उसके बाद उधर पातन भी है इसमें, और एकदम शॉर्ट में दाब के कारण अवस्था में परिवर्तन जो हम लोगों ने दिखाया वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम लोग वाष्पीकरण में मैं दिखाई हूँ कि कैसे हम लोग वाष्पीकरण में हर एक चीज़ का आप देखेंगे, हर एक चीज़ जो है वो आपका एकदम इन शॉर्ट किया हुआ है। जैसे कि हमने दिखाया आपको दाब के कारण अवस्था में परिवर्तन, तो ये मैं प्रयोग करी हूँ तो प्रयोग को दिखा दी हूँ। प्रयोग के बाद जो है वो प्रेक्षण है, यानी हमने क्या देखा वो एकदम एक लाइन में आपका प्रेक्षण किया हुआ है कि हम लोगों को क्या मिला। उसके बाद जो वो निष्कर्ष है, हमको इससे क्या प्राप्त हुआ, यानी कि हम लोगों ने जो देखा और जो प्रयोग किया उसका निष्कर्ष क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, वो भी मैं यहाँ पे दिखा दी हूँ। इस तरह का नोट्स जो है वो आपके किसी भी गाइड में अवेलेबल नहीं है। आई मेक श्योर आप देख सकते हो, इस तरह का इतना इन शॉर्ट करके नोट्स कहीं पे भी नहीं बनाया गया है। ये सिर्फ नोट्स जो है वो मैं आप लोगों के लिए बनाई हूँ ताकि आप कम समय में जो है वो जो यहाँ समझे हो उसको तुम तुरंत जो है वो इसको पढ़ सको, और पढ़ के इसको तुरंत जो है वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो ताकि आपका नोट्स तैयार हो जाए। आप देख सकते हो कि 2 दिन के अंदर हमारा चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम इसको रीड करने जाएं और समझने जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है कि 1 दिन में और आपका 2 दिन के अंदर, 2 दिन 1 दिन भी नहीं बोलो तो कल का 1 घंटे का क्लास और आज जो है वो 1 घंटा होने वाला है, तो 2 घंटे के अंदर आप एक चैप्टर को का समझ विकसित कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि शायद आप इतनी जल्दी जो है वो किसी भी चैप्टर का समझ विकसित कर पाएंगे। क्या समझ विकसित कर पाएंगे 2 घंटे के अंदर? तो क्या आपको नहीं लगता
आपके लिए उपयोगी है? तो आप इस नोट्स का फायदा उठाएं। आपका एग्जाम आने वाला है और हम बहुत जल्दी जो है वो इसी तरह जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। अभी साइंस का है, हो सकता है हिंदी का तो हम एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कराएंगे और सिर्फ 1 या 2 पेज के अंदर आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आपका साइंस भी चलता रहेगा और हिंदी भी चलता रहेगा, ठीक है। तो आपका हिंदी और साइंस का सब्जेक्ट जो है वो मैं कंप्लीट करा दूंगी, लेकिन आपको जो है वो सिर्फ सुनना नहीं होगा, अब आपको थोड़ा सा मेहनत खुद भी करना होगा। आपको इस नोट्स को जो है वो जहाँ पे भी आप यूट्यूब में देखें और जहाँ पे भी मैं इसका स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, तुरंत जो है वो आप इसका क्या करेंगे, आप जाकर के वहाँ पे स्क्रीन को पॉज करेंगे और लिखेंगे। जो नहीं समझ में आ रहा है वो तुरंत देखेंगे। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता चला जाएगा और आप और आगे और अच्छा कर पाएंगे। तो ये था आपका दाब के कारण अवस्था में परिवर्तन। और जो है वो वाष्पीकरण है, सेम चीज। वाष्पीकरण में भी जो है वो मैं क्या दिखाई हूँ, पहले प्रयोग दिखाई हूँ, फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया है वो मैं दिखाई हूँ, उसके बाद जो है वो फिर निष्कर्ष क्या निकला। तो देखिए इसमें जो है वो प्रेक्षण हमने क्या किया कि जल उबलने के बाद जलवाष्प में परिवर्तित होता है। ये क्या हुआ, ऑब्जर्व किए हम लोग, देख करके देखे ना। उसके बाद फिर निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि ताप बढ़ने से द्रव्य जो है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी सिर्फ इस 3 लाइन में आप वाष्पीकरण को समझ गए, सिर्फ इस 3 लाइन में आप वाष्पीकरण को समझ गए। बात समझ में आ रही है? इतना छोटा नोट्स आपको मिल सकता है क्या? नहीं मैम। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि जो मैं मेहनत करी हूँ आपके लिए, आप उस मेहनत को जो है वो सफल बना दीजिए और आप लोग जो है वो जा करके इस चैनल को देखिएगा। 1 घंटे का वीडियो है, आप एक बार फिर रिव्यू करिए इसको और इससे देख करके इसको पॉज करके जहाँ पे ये वाला पेज रहेगा उसको पॉज करिएगा और नोट्स फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इतना काम करेंगे ना आप लोग, ये कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए ही है। और अब इन फ्यूचर जो है वो मैं धीरे धीरे करके जो है वो आपका और भी लेसन जो है वो तैयार कर रही हूँ। अभी क्या होगा, एक चैप्टर आपका साइंस का होगा, एक चैप्टर आपका हिंदी का होगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपका चलता जाएगा और आप अपना सिलेबस को पूरा कर लेंगे। आपका एग्जाम के पहले सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से रिव्यू हो रहा है आप लोग का, रिविजन हो रहा है, लेकिन रिवीजन क्या हो रहा है, जबरदस्त तरीके से रिवीजन, ठीक है। साइंस की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, लेकिन मैं साइंस का भी दायित्व अपने ऊपर में ली हूँ, क्योंकि मैं हाई स्कूल में ऑलरेडी आप लोगों को साइंस पढ़ा चुकी हूँ पहले। अभी मैं +2 में हूँ, +2 में मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, तो मैं हिंदी सब्जेक्ट में भी जो है वो आप लोग के लिए हिंदी के लिए भी बनाऊंगी और हिंदी का भी आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी और हिंदी का 1 दिन में ही 1 लेसन कंप्लीट होगा, ठीक है। साइंस में तो इतना ज़्यादा चीज़ है आप लोगों को बताने के लिए कि इसमें 1-2 क्लासेस चल जाता है, लेकिन हिंदी जो है वो एकदम कॉन्साइज करके, एकदम सार लेखन करके कहानी को मैं खुद जो है, जो 8 पेज का जो आपका कहानी है ना, उसको मैं क्या करूँगी, उसको सिर्फ 1 पेज में बनाऊँगी, ठीक है। 1 पेज में बनाऊँगी, बस आप उसे 1 पेज का कहानी पढ़िएगा और तुरंत जो है वो उसी के अंदर से फिर मैं अभ्यास भी करवाऊँगी और देखिएगा आप कि आप उस सार को पढ़ के ही आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हिंदी का और साइंस का जो भी वीडियो अपलोड होगा, आप उसको मेक श्योर कि आप उसको जरूर देख लें। 1 बार देखें, 2 बार देखें, जब भी आपका मन करे। बुक कॉपी नहीं है, आप कहीं पे भी फ्री बैठे, आप प्लीज बैठ करके देख लें। लेकिन अब जो है वो आप कोताही मत बरतिए, एग्जाम बहुत टाइट होने वाला है, थोड़ी सी अपनी मेहनत लगाइए, थोड़ा सा स्कूल का नाम रोशन करिए, अच्छा मार्क्स लेके आइए, ताकि हम लोगों को भी लगे कि हाँ हमारे इतने सारे बच्चे जो फर्स्ट डिवीज़न किए हैं। और इसी प्रयास के लिए जो है मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी जो है वो अपना मेहनत अपनी तरफ का लगाएंगे। हमारा अगर 100% है तो कम से कम आप अपना 50% लगाएंगे। और ये मत सोचिएगा कि हमारा जो है वो समय क्या हो रहा है, जा रहा है। समय को बचाने के लिए मैं ये बनाई हूँ आप लोगों का, ठीक है। इसीलिए सब लोग जो है वो जाएंगे और इसको देखेंगे। एक बार आप लोगों ने क्लास में देख लिया है, जो बच्चे नहीं हो पाए हैं क्योंकि कक्षा जो है वो क्या है, सीमित है, ठीक है। और हमारे बच्चे जो है यहाँ पे 7-8 सेक्शन के हैं। जो भी आपके फ्रेंड हैं आप उनको भी बताइए कि इस चैनल के द्वारा जो है वो हमारा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जब भी वीडियो आए तब आप आराम से जो है वो इसको देख करके अपना कोर्स धीरे धीरे पूरा करते जाइए। और मैं प्रतिदिन जो है वो मैं कोशिश करूंगी आपको कुछ ना कुछ देने का। एक चैप्टर मैं साइंस कराऊंगी, एक चैप्टर हिंदी, एक चैप्टर साइंस। इट में भी पॉसिबल हो सकता है कि साइंस भी कभी रेगुलर हो जाए, ठीक है, हो सकता है इट में भी
पॉसिबल कि हिंदी भी आपका रेगुलर हो जाए। तो जो लोग भी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं वो लोग यहाँ पे आ जाए, क्योंकि सेकंड पीरियड मेरा होता ही होता है और सेकंड पीरियड मेरा होगा ही होगा क्लास, इसलिए बुलाने की आवश्यकता नहीं हो, आप लोग स्वतः जो है वो आ जाइएगा 9th सेक्शन में, ठीक है, क्लास के लिए। और आप लोग वेलकम हैं, जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं। और जिनको जो है वो मैं एक प्रोजेक्ट भी इसके पीछे चला रही हूँ, मैं बताना चाहूँगी कि ये हमारा साइंस का जो है वो क्लास जो है वो 2 दिन चला है और 2 प्रोजेक्ट मिला था। जो व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच थे, जो लोग एडेड थे व्हाट्सएप ग्रुप में, उन लोगों ने प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया है और उस प्रोजेक्ट में जो है वो फर्स्ट जो है वो अमन आया है पहला प्रोजेक्ट के लिए, और सेकंड प्रोजेक्ट में भी जो है वो अमन आया है। किसी खुदा न खास्ता मतलब किसी बच्चे जो है वो नहीं देख पाए हैं तो वो आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो आप तुरंत जो है वो देखते रहिए कि क्या मैसेज आ रहा है, जिससे आप अपडेट रहेंगे और आप उस कंपटीशन में भी हिस्सा ले सकेंगे। कल जो है वो हम लोग संविधान दिवस मनाने वाले हैं। कल हम लोग क्या मनाने वाले हैं? संविधान दिवस मनाने वाले हैं। और आप लोग को मालूम होगा कि 26 नवंबर को हमारा संविधान जो है वो क्या हुआ था? बना था, ठीक है, और लागू हुआ था कब? 26 जनवरी को। तो वही जो है वो संविधान दिवस नहीं, संविधान सप्ताह चल रहा है। और मैं यूट्यूब पे जो है वो एक मैसेज भी सेंड की थी कि हम लोग उस दिवस पे जो है वो हम लोग एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे। कितने बच्चों ने देखा है वो हाथ उठाइए जरा सा। मैम कितने बच्चों अभी भी आप लोग नहीं पहुंच पाए हो, अभी भी आप लोग नहीं पहुंच पाए हो। मैं बार बार बोल रही हूँ यूट्यूब पे जाकर के किरण स्कॉलर सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों को सारा चीज पता चलता रहेगा, ठीक है। किरण स्कॉलर ऊपर लिखा हुआ है, यूट्यूब का चैनल है, आप लोग यूट्यूब पे जा करके किरण स्कॉलर लिखेंगे गूगल पे, ठीक है, तो वहाँ पे मेरा फोटो बच्चों के साथ में आएगा, ठीक है। आप वहाँ जा करके एक रेड डॉट दिखेगा इस तरह का करके, के लिखा हुआ होगा वहाँ पे, आप उस पे जाके क्लिक करेंगे, बगल में यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा, ठीक है, क्या लिखा होगा? सब्सक्राइब लिखा होगा। इस सब्सक्राइब पे क्लिक करिएगा, लाइक बटन थंब बना होगा, वहाँ पे आप थंब वाले पे भी क्लिक करिएगा तो अपने आप आपका नोटिफिकेशन तुरंत आएगा। जहाँ अपलोड होगा एक नया चैप्टर, वो तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा उस मोबाइल में। आपके पास मोबाइल नहीं होगा, आपके पेरेंट्स के पास मोबाइल होगा, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल यूज कर सकते हैं, कुछ समय के लिए आपको पढ़ने के लिए वो दे सकते हैं, ठीक है। आप जा करके किरण स्कॉलर टाइप करिएगा, सब लोग स्पेलिंग लिख लीजिए, वहाँ पे आप जाकर के सब्सक्राइब करिएगा और सब लोग जो है वो लाइक बटन दबाइएगा, नोटिफिकेशन तुरंत आएगा आप लोगों के पास में। और इस प्रकार जो है वो आप लोग हर एक लेसन को क्या करेंगे, घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स मैं क्लिक कर दी हूँ इसमें, आप नोट्स पे पॉज करके आप नोट्स भी जो है वो देख सकते हैं। और तीसरा क्लास जो होगा वो मेरा, हम सोच रहे हैं कि आपका एक बार जो इसमें जितने अभ्यास के प्रश्न है ना, प्रश्न जितने हैं वो सब सारा जो है वो मैं करवा सकती हूँ, और नहीं तो मैं एक शॉर्ट दे रही हूँ आपका। इन शॉर्ट जो है वो अभ्यास का प्रश्न का भी जो है वो एक यहाँ पे नोट्स बना दी हूँ, आप इस पे जाके क्लिक करके आप नोट्स बना सकते हो अभ्यास के प्रश्न का, ठीक है। अभ्यास के प्रश्न का भी आप यहाँ पे पॉज करके अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। मैं पूरा आंसर यहाँ पे लिख दी हूँ, ठीक है। ये भी प्रश्न है, और भी एक बीच का प्रश्न था, एक जगह और भी था, हाँ यहाँ पे अध्याय के प्रश्न था, यहाँ ये भी है, इस पे भी आप देख सकते हैं। जितना क्वेश्चन अंदर था अभ्यास में वो मैं सारा सॉल्व करके यहाँ पे डाली हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है, हो गया। और भी एक जगह होगा शायद क्वेश्चन, चलिए, लेकिन एक जो है वो आपका 2 पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ है, शायद अब लास्ट में जो है वो यहाँ पे दिया हूँ। वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण के बाद रख ले जाओ। इसमें जो है वो क्वथनांक और गलनांक, ठीक है, क्वथनांक और गलनांक। गलनांक का मतलब समझ रहे हो ना, वह तापमान जिसपे कोई पदार्थ जो है क्या होता है, गलने लगता है और गलना शुरू हो जाता है, उसको हम लोग गलनांक कहते हैं, ठीक है। और वह क्वथनांक क्या हो जाएगा बताइए, वह तापमान जिसपे कोई पदार्थ जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्वथनांक और गलनांक आप जो है वो उसका भी नोट्स जो है वो यहाँ पे मैं दे दी हूँ, और थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन आंसर्स है मैं नेक्स्ट क्लास में भी कवर करूँगी, ठीक है। बाकी आपका लेसन कंप्लीट है।
लेसन आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन आंसर्स है तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन आपका और ले लूँ ताकि आपका क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर दूंगी। आप कॉपी में नोट डाउन करवा दूंगी, आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्न है जैसे घनत्व क्या है, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका दृढ़ता का क्या होता है, संपीड़न क्या होता है, तरलता क्या होता है, बर्तन में गैस भरना। एक पार्ट 3 होगा जो सिंपल सारा क्वेश्चन आंसर्स का होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा है लेसन 1 में, जितना भी बीच का क्वेश्चन और अभ्यास का क्वेश्चन जितना है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक पार्ट 3 में सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्योंकि अब आप लोगों ने क्या हुआ है, समझ विकसित कर लिया है। अब आप लोगों ने क्या किया है, इस चैप्टर का, इस पार्ट का समझ विकसित कर लिया है। तो अब क्वेश्चन आंसर करने में आप लोगों को बहुत आसानी होगी। अब मैं जो है वो दूसरे दिन जो आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगी। आप चाहेंगे तो आप लिख भी सकते हैं, चाहेंगे तो आप इस पे क्लिक करके आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वो अब जो तीसरा क्लास होगा हमारा, वो होगा हमारा शायद 2 तारीख, कल 1 हो गया ना, 2 तारीख को हमारा तीसरा क्लास होगा जिसमें हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और भी 1-2 टॉपिक है, गलनांक क्वथनांक, उसको भी मैं समझा दूंगी आपको और अच्छे से, ठीक है। इससे हमारा चैप्टर पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सो एवरीवन वॉच दिस चैनल, एवरीवन वॉच द लेसन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये पार्ट 2 था, अभी पार्ट 3 जो है वो क्वेश्चन आंसर्स का होगा। सो हम सब से जो है वो ये बोलेंगे या अनुरोध करेंगे कि आप जो है इस चैनल को जो है वो जाके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन लाइक बटन पे भी क्लिक करें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपके पास में आए। और नोटिफिकेशन में जो है वो आपको ये भी बताया जाता है कि हम कौन सा क्लास किस दिन लेने वाले हैं, है ना। कि जैसे कि अब अगर हम हिंदी का हम ले रहे हैं तो हिंदी का क्लास जो है वो हम किस दिन लेंगे वो भी उस पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको वहाँ पे क्लिक कर लेना होगा, सब्सक्राइब कर लेना होगा। थैंक यू। आज जो है वो आज का क्लास जो है वो यहाँ ओवर हुआ। और ये हाँ, लास्ट में मैं बोली थी आपको कि जाते समय जो है वो मैं एक प्रयोग जो है वो बाहर रखी हुई थी। हम लोगों ने क्या दिखाया था आपको, तापमान से जो है वो, तापमान से दिखाया था कि पदार्थ में परिवर्तन होता है और दाब से परिवर्तन होता है। मैं उस बच्चे को खड़ा करना चाहूंगी कि उस बच्चे को अभी भी याद है। प्लीज कैमरा जो है उसकी तरफ करिएगा। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? समीर आलम। समीर आलम इतना एक्टिव है कि उसको मैं भूल गई थी और उसको अभी तक याद है कि हम लोगों ने एक और प्रयोग किया है। वो प्रयोग क्या है कि हम लोगों ने बाहर जो है वो दिए में पानी रखा है और देखना है कि उसके जो क्या उसके पानी में जो कमी आया है कि नहीं, वो चीज़ हम अब देखेंगे। वो आप अब इस तरफ करिएगा जो एक्सपेरिमेंट में वो दिया उठा रहा है। वेरी गुड। हम लोगों ने इसमें पानी रखा था और अब पानी जो है वो बिल्कुल ही गायब हो गया है। तो आप देख सकते हैं ना कि जो है अवस्था परिवर्तन, ये कहाँ गया, ये द्रव्य जो है वो क्या बन गया, वाष्प बन गया, है ना, गैस बन गया। लेकिन हम लोगों ने ताप से तो देख लिया था। प्लीज डोंट शाउट, प्लीज डोंट शाउट, ठीक है। ये एक्साइटमेंट वाली चीज है, सबको एक्साइटमेंट हो रहा है ना, क्योंकि किसी ने भी इसको छुआ भी नहीं अभी, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि तापमान जो है वो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाता है, ठीक है। दाब भी जो है वो परिवर्तन लाता है, लेकिन स्वतः भी जो है वो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। इससे ये निष्कर्ष निकला। हम लोग ने ऑब्जर्व किया, प्रेक्षण किया। हम लोगों ने पहले प्रयोग क्या किया था, इस दिए में पानी रख करके बाहर खिड़की पर रख दिए थे, है ना। और उसके बाद जो है वो क्या किए थे, हम लोगों को देखना था कि आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद या कुछ समय के बाद जो है वो इस पानी का क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा कि ये पानी जो है वो जो द्रव्य है वो क्या बन गया, गैस बन गया। ये देखा हमने, यानी प्रेक्षण किया। तो इससे निष्कर्ष फिर क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला कि दाब और ताप के अलावा भी जो है वो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है, ठीक है। और वो क्या है, वो बाहर छोड़ने पे, यानी कि वायु की गति, यानी हवा जो बहता है ना, हमारे चारों ओर जो हवा बह रही है उसके कारण भी जो वो अवस्था में परिवर्तन आता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप देखेंगे पेड़ पे जो पत्तियां सूख जाती है ना, वो क्या होती है, वो पहले जब हवा से उड़ के नीचे आती है, हम लोग के पैर के नीचे आकर के वो पाउडर बन जाती है। तो क्या हुआ, वो सॉलिड रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, लेकिन सूखने के बाद वो क्या हो जाता है, एकदम क्रिस्पी हो जाता है। और जब उस पर दबाव पड़ता है तो वो पाउडर बन जाता है। इसी तरह से जो है वो जिस तरह, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि एक पदार्थ जो है
वो अगर मान लो कॉपी है, ठीक है, कॉपी है ये, तो ये कॉपी को अगर हम लोग बहुत दिनों के लिए छोड़ दें या इसका पेपर को उठा करके फेंक करके मचोड़ के कहीं पानी में फेंक दें तो गल के खत्म हो जाएगा, उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। अगर हम इसे जला दें तो भी रूप परिवर्तन हो जाएगा। इसको अगर हम लोग जमीन के अंदर गाड़ दें तो उसका जो मॉइस्चर होगा वो भी इसको डिस्टर्ब कर देगा। यानी पदार्थ के रूप में परिवर्तन ताप और दबाव के अलावा भी आता है। आज हम लोगों ने इस कक्षा में यही पढ़ा, ठीक है। तो आपको ये कक्षा कैसा लगा? बहुत अच्छा मैम। बहुत अच्छा। एक दो क्वेश्चन कर लूं? यस मैम। क्योंकि ये लास्ट में है। अच्छा, आप बता सकते हो कि जो मैं दिए में पानी रखी थी, है ना, तो ये किस किस कारण से जो है वो अवशोषित हो गया? हवा के कारण, वायु की गति के कारण, हाँ। और गर्म के कारण। गर्म के कारण। और इसको ओपन भी तो रखी थी। सतह का क्षेत्र बंद नहीं था, सतह का क्षेत्र क्या था? ओपन खुला हुआ था। वायु की चाल तेज थी, ये भी है। आर्द्रता की कमी थी, मतलब आर्द्रता मतलब क्या? नमी। अभी नमी नहीं है क्योंकि अभी क्या है, अभी धूप निकला हुआ है। यही अगर धूप नहीं निकला होता और आर्द्रता होता तो ये नहीं सूखती, है ना। ये और तापमान का तो प्रभाव है ही, सूरज की रोशनी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये चारों कारक जो है वो बाष्पीकरण को क्या करती है? प्रभावित करती है। और इस प्रयोग के द्वारा हमने देखा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये कक्षा बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द किरण स्कॉलर चैनल। ओके, थैंक यू।